सरकार बहुत ज़्यादा पैसे छापकर देश के गरीबों में क्यों नहीं बांट देती है, जिससे देश की गरीबी खत्म हो जाए। और सरकार जब पैसे छापती है तो वो कितना छापती है। जब सरकार बहुत ज़्यादा पैसे नहीं छाप सकती तो फिर वो कितना छापती है और कब छापती है। चलिए इस छोटे से वीडियो में जानते हैं इस पुराने सवाल का नया आंसर। नमस्कार, स्वागत। हम अक्सर ऐसा समझते हैं कि सरकार अगर सबको पैसे बांट देगी तो देश में गरीबी खत्म हो जाएगी और सबके पास पैसे होंगे तो उसके लिए हर एक चीज़ सस्ता होगा, ऐसा समझते हैं। लेकिन आइए इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं और समझते हैं कि क्या होता है अगर सबके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए। चलिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक फ़ोन, पुराना फ़ोन है जो आप सेकेंड हैंड फ़ोन को बेचना चाहते हैं। आप इस फ़ोन का दाम कैसे फिक्स करेंगे। मान लीजिए आपने फ़ोन का दाम 100 रुपये रखा, तो 100 रुपये में इस फ़ोन को खरीदने के लिए 1000 लोग आए। 1000 लोग आपके फ़ोन को खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास फ़ोन एक है। क्या करेंगे इसमें आप क्या करेंगे, इस फ़ोन का प्राइस 500 कर देंगे, आप बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए फ़ोन को खरीदने वाले 100 लोग बचे, वो लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी फ़ोन को खरीद सकते हैं। इस हालत में भी आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आप फ़ोन का दाम और बढ़ा देंगे। मान लीजिए आप जब 1000 दाम कर देते हैं, अब एक व्यक्ति बचता है जो कहता है कि हाँ इस फ़ोन को हम खरीद सकते हैं। अब समझिए, यहाँ से आपके पास सामान एक थे, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए आपने उस सामान का दाम प्राइस बढ़ा दिया। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार सबको बहुत ज़्यादा पैसे दे देती है, पैसे गरीबों में बांटती, पूरे देश में पैसा ही पैसा है। इस हालत में क्या होगा, मान लीजिए कोई भी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे क्योंकि सबके पास पैसे हैं। और इस हालत में जिस तरीके से आपने अपने फ़ोन का दाम बढ़ाया था, उस वस्तु का सामान भी बढ़ जाएगा, अर्थात मार्केट में हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। यानी कि अगर सरकार गरीबों में पैसे बांट देती है, देश में खूब पैसा लुटा देता है, तो इससे महंगाई बढ़ती है, इससे गरीबी आती है, यानी कि गरीबी खत्म नहीं होती है। ये पहले सवाल का आंसर। दूसरा कि अच्छा ठीक, सरकार बहुत ज़्यादा पैसे नहीं छाप सकती, फिर सरकार पैसे कितना छापती है और कब छापती है, सरकार के पास कितना हिसाब होता है कि हाँ हमको इतना ही पैसे छापने हैं। चलिए इस सवाल का भी आंसर जान लेते हैं। सरकार पैसे कैसे बनाती है, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आप 10 रुपये लेकर के बैंक में गए और बैंक में आप उसको दे दिए, कहें कि लो मेरा पैसा जमा रखना। बैंक आपके पैसे को रखेगा, बल्कि आपके पैसे पर ब्याज भी देगा आपको, यानी बैंक आपको टोटल 11 रुपये देगा वापस, 1 रुपये ब्याज के हिसाब से। अब बैंक वाला क्या करेगा कि आपने जो 10 रुपये जमा किया है, उस 10 रुपये में से 9 रुपये मान लो किसी को लोन दे दिया, वो 2 रुपये के हिसाब से दे दिया। अब लोन वाला जो है वो इसको चुकता करेगा बाद में। मान लीजिए जो व्यक्ति ने लोन लिया है वह व्यक्ति 9 रुपये लेकर किसी कार कंपनी के पास चली जाती है और कहती है कि हमको एक कार चाहिए, और मान लो कि वह 9 रुपये में एक कार खरीद लेता है, मानने वाली बात है, 9 रुपये में एक कार खरीद लेती है। अब वो कार कंपनी के पास 9 रुपये आ गए। अब ये कार कंपनी फिर उसी बैंक में गया और कहा कि मेरा पैसा ये लो, बैंक में मेरा पैसा जमा कर देना। अब सोचो, बैंक के पास कैश के रूप में केवल 10 रुपये थे, जिसमें से 9 रुपये उसने लोन दे दिया, ठीक, और फिर 9 रुपये उसको वापस आ गए जो कार वाला जमा किया था। अब बैंक के पास टोटल कितने पैसे हैं, यानी पैसे 10 ही थे कैश, लेकिन हिसाब कितना हो रहा है, हमने उसको 10 दिया है, फिर उसको 9 रुपये लोन भी उसको वापस मिलेगा, तो 10 और 9 कितना हो गए, 19 रुपये। अब फिर उसके कार वाले ने उसके बैंक में 9 रुपये जमा कर दिया, टोटल 28 रुपये हो गए। यानी ये 10 रुपये का टोटल हिसाब 28 रुपये हुआ, 18 रुपये एक्स्ट्रा। अब ये 18 जो एक्स्ट्रा बना है ना, इसी की पूर्ति करने के लिए सरकार अलग से पैसे छापेगी कि 18 रुपये हिसाब बना है, 18 रुपये का पैसे बना दो और पूरा मार्केट में बांट दो। इस प्रकार से सरकार पैसे छापती है। चलिए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस कंटेंट को और लोगों को भी समझाइए। थैंक यू, अपने दोस्तों को।